विधायकों की अयोग्यता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से कपिल सिब्बल यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट के लिए मना कर दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा झटका देते हुए उद्धव ठाकरे के गुट को ये भी कह दिया है कि जब तक कोर्ट की तरफ से आखिरी फैसला इन दोनों मामलों को लेकर नहीं आ जाता, जब तक स्पीकर विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। जो बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे के गुट को और वहीं बड़ी राहत मिली है मुख्यमंत्री शिंदे ग्रुप को। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो आज फैसला दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई से मना कर दिया है उद्धव गुट के लिए। देखिए, ये केस पहले वेकेशन बेंच में लगा था तो आज के लिए पोस्ट किया गया था, तो आज से अब रेगुलर बेंच आएगी। तो चीफ जस्टिस को ये भी देखना है कि कितनी इम्पोर्टेंट क्या केस है। उस हिसाब से उन्होंने बोला कि अभी इसमें समय लगेगा। बेंच जैसा आप बोल रहे हैं वो कंस्टिट्यूट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है वो होगी, तो इस लेकर सुनवाई टल गई। और ये भी दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोई भी महत्ता देने से इनकार कर दिया। ये जो चिल्ला रहे थे कि बहुत अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया और ये बोला कि अब ये जब बेंच कंस्टिट्यूट होगी तो सुनवाई होगी, लेकिन तब तक के लिए जो भी विधायक जिसको आप डिस्क्वालीफाई करने का नोटिस दे चुके हैं उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने महाधिवक्ता को, एएसजी को बोला कि आप कम्युनिकेट कर दीजिए स्पीकर को। तो विधानसभा के स्पीकर को ऐसा मौखिक आदेश चला जाएगा ऑफिशियली। सर, पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का गुट था जो लगातार चाह रहा था कि अयोग्य ठहराया जाए उन 16 विधायकों को, तो उनके लिए तो एक बड़ा झटका है ये। हाँ, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और वो अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बेंच कब बनेगी, कब बहस होगी, कब ऑर्डर होगा, ये सब किसी को कुछ नहीं पता। ये बात इससे सीधी साफ साफ दिखाई दे रही है कि जो ये शोर शराबा मचा रहे थे कि बहुत डेमोक्रेसी को नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने सुना और कहा कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब बेंच बनेगी तब इसकी सुनवाई होगी। तो टॉप प्रायोरिटी या अर्जेंसी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिखाई है, इसलिए ये बड़ी राहत है शिंदे ग्रुप के लिए। सर, इससे पहले भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इन मामलों में जल्दबाजी नहीं दिखाई जा सकती, पर उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से हमेशा कपिल सिब्बल हो या फिर उनके एक और वकील हो, वो लगातार इस मामले पर जोर देते हैं कि सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। स्पीकर की बात करें तो अब वो भी भारतीय जनता पार्टी के चुने जा चुके हैं, अब राहुल नार्वेकर। तो किस तरीके से देख रहे हैं आगे की कार्रवाई रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस का तो चरित्र, कांग्रेस और उसकी जो अलाइड पार्टीज़ हैं उनका चरित्र रहा है देश में डेमोक्रेसी का गला घोंटना, वीआईपी। हम आ गए हैं तो हम सबसे बड़े हैं। जो लोकतंत्र है उसमें सब बराबर नहीं है। चूँकि हम नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं या जो भी हैं, तो एन कैन प्रकरण हमको वीआईपी बनाया जाए, हमारी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाए, हमको महत्ता दी जाए। तो अब हमारा न्यायपालिका इस चीज़ को सुनने से मना कर रही है और हमारा सिस्टम भी इस चीज़ को इनकार कर चुका है। आप देखिए, पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो लाल बत्तियाँ हटी हैं और जो रूट क्लियरेंसेस थे वो सब हट गए। तो अब ये न्यायपालिका में भी होने लगा कि आपका केस है तो क्या हुआ, कोई बाकी जो केस कतार में है, लाइन में है, वो सुने जाएंगे। प्रायोरिटी अगर होगी तो हम सुन लेंगे, नहीं है प्रायोरिटी इसलिए हम नहीं सुनते। ऐसा नहीं है कि आधी रात को आप जाकर कुछ भी बोलकर और कोर्ट खुलवाकर कोई आदेश लेकर चले जाए। वो दिन अब लद गए हैं, ये दिखाई दे रहा है। हमारी न्यायपालिका इसको लेके बहुत ही अब स्पष्ट हो चुकी है। सर, कोर्ट ने कहा है कि जब तक आखिरी फैसला इस पूरे मामले पे नहीं आ जाता, कोर्ट जो है स्पीकर हैं जो वो 16 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। अब महाराष्ट्र में सरकार एकनाथ शिंदे की बन चुकी है, स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए हैं। तो क्या जो 16 विधायकों को लेकर अयोग्यता का प्रस्ताव डाला गया था विधानसभा में, क्या इस पर अब कार्रवाई हो सकती है? क्या उन विधायकों को अभी भी अयोग्य ठहराया जा सकता है स्पीकर के द्वारा? जी नहीं, इसका सीधा मतलब ये निकला कि वो विधायक विधायन में और असेंबली में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, वोट भी देंगे, सब कुछ होगा और उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। अभी कोर्ट जब फैसला करेगी उस फैसले में जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो सामने आएगी, आदेश में आएगा। उसके पहले स्पीकर इस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं कर सकते। पहले जो उन्होंने शोकॉज नोटिस दिया था और जो भी कार्रवाई हो सकता था, ये स्पीकर उसको विड्रॉ कर लेते या हो सकता है इस पर कोई कार्रवाई करके उनको डिस्क्वालीफाई कर देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये विषय अब हमारे सामने है, तो आप रुकिए, स्पीकर को बोलिए कि अभी होल्ड करें, जब हम फैसला कर देंगे उसके बाद जो उसमें निर्देश आएगा, जो डायरेक्शन होगा वो देंगे तो उसका पालन किया जाएगा। सर, ये पहली याचिका नहीं है, आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में। एक वो जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से डाली गई थी राज्यपाल को लेकर कि राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को बुलाकर खुद ही इनविटेशन दिया है सरकार बनाने को लेकर। हाँ, उसकी कोई सुनवाई हुई नहीं है। वो उससे क्या होता है, ऐसे पिटिशंस तो हर कोई, जो भी पार्टी हारती है वो लगाती रहती है।
यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे ने कितने स्टेज पर कितनी चीज़ों को मैनिपुलेट किया है। तो वो सब चीज़ें कोर्ट में, खुले कोर्ट में नहीं चलती है। आपके सचिवालय में आप अपने हिसाब से चला सकते हैं और अपने शासन आदेश में बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें कर सकते हैं। जाते जाते 2, 4, 10, 20, 50 ऑर्डर पास कर गए, हज़ारों करोड़ का रुपया बांट गए, तो वो सब वो वहाँ कर सकते हैं। न्यायपालिका में ये नहीं चलती। न्यायपालिका इस लिहाज से स्वतंत्र है और यहाँ पर आपको कोई प्रायोरिटी या कोई वीआईपी स्टेटस आपको नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, जिस टाइम पे फ्लोर टेस्ट की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई फैसला राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है तो उस पर टिप्पणी नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा था वो राज्यपाल का अपना दायरा है। अगर आज राज्यपाल ने इन दोनों सरकारों का गठन किया है, सरकार अब महाराष्ट्र में बन चुकी है, तो उसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि राज्यपाल उनकी तरफ हैं। हम शरद पवार ने भी चीज़ों का जिक्र किया कि हमारी जब सरकार बनी थी तो हमें देखकर तो कभी खुश नहीं हुए थे। राज्यपाल की भूमिका पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये फालतू की बात है। राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाना इनका कोई बनता नहीं है और चूंकि राज्यपाल को एक संवैधानिक अधिकार है इन चीज़ों पे फैसला करने का, तो इसके बीच में कोर्ट भी नहीं बोलेगी। और कोर्ट ने पहले ही ये ऑब्जर्वेशन भी दिया था कि आप लोग उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया का मिसयूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी बेईमानी, अपनी गलतियों को ढकने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें बिल्कुल काम नहीं आएगी। कोर्ट में सब सामने आ जाता है, सब कुछ दिखाई दे जाता है, सबका स्टैंड सामने आ जाता है और उसी हिसाब से कोर्ट फैसला करती है। तो ऐसी पिटिशंस या ऐसा जो भी ये फाइल कर रहे हैं या जो भी ये एलिगेशन लगा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बचता। एक तरफ को ये कहा जाता है कि संवैधानिक पद का हम मान करते हैं, तारीफ तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी जुडिशरी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ये बेबुनियाद है, बेकार है। ये इनके आरोप लगाने से या इनके सवाल उठाने से क्या हो जाता है, हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है, सबको दिखाई दे रहा है। जुडिशरी में जो भी चीज़ें होती हैं सबको दिखाई देती हैं। अब तो सबको ऑनलाइन भी दिखाई देती है। तो भारत के किसी कोने से, विश्व के किसी कोने से कोई भी कहीं से कुछ भी देख सकता है। जो हो रहा है सामने सामने होता है। ये कोई सचिवालय जैसा नहीं है जहाँ उद्धव ठाकरे जी अपने कमरे के पीछे ले जाकर किसी को कोई आदेश बना रहे हैं, क्या मंत्रणा कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है या किसको बुलाया है, उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, वो सीक्रेट होती है। वो यहाँ सीक्रेसी नहीं है। ये हमारे न्यायपालिका का स्वतंत्र रूप है कि यहाँ पर सब कुछ ओपन कोर्ट में होता है और जो होना होता है वो सामने सामने होता है। दोनों पार्टी को सुना जाता है, उसके बाद ही न्यायालय फैसला देती है। तो उसमें ये अब किसी पे एलिगेशन लगाए या कुछ भी करे तो इनको इन चीज़ों से बाज आना होगा और जनता इनको नकार चुकी है। तो इनको ये चीज़ मानना पड़ेगा, अपने गले के नीचे उतारना पड़ेगा और चुपचाप बैठना होगा। हमारी जो डेमोक्रेसी में ये जो रोल इनको दिया गया, अगर ये विपक्ष है तो विपक्ष का रोल करें। ऐसी धमाचौकड़ी मचाने से या ऐसी चीज़ों के करने से इनको कुछ भी हाथ नहीं आएगा। संजय राउत ने कहा था सड़क से लेकर सदन तक हर जगह पर जीतेंगे, कोर्ट में भी जीतेंगे, पर आज कोर्ट की तरफ से ही लगातार झटके लग रहे हैं, चाहे फिर वो फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर अब 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है सुनवाई करने से। देखिए, संजय राउत की तो कहना और कथनी और करनी दोनों को देखेंगे तो दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर उन्होंने ऐसा कहा था कि हम सब जगह जीतेंगे, तो अब क्या हो रहा है? उनके वो क्या ज्योतिष हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, कोई प्रकांड पंडित है कि जो सारी चीज़ों को पहले ही बोल चुके हैं? तो ये फालतू की बातें हैं। उस चुप रहना सीख लें और जो जनता ने जो वोट दिया है और जनता के चुने हुए लोगों ने जो मैंडेट दिया है, उसका वो सम्मान करना सीखे, डेमोक्रेटिक बने और अपने आप को कोई ऐसा सुपर पावर ना समझे कि वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देंगे कि हम यहाँ भी जीतेंगे, वहाँ भी जीतेंगे। ये सबको दिखाई दे रहा है, हमको, आपको, सबको दिखाई दे रहा है और मैं स्पष्ट रूप से उनको ये दावत भी देता हूँ कि वो जैसा क्लेम कर रहे हैं कि कोर्ट में तो नहीं जीत पाए, नीचे भी वो जीते और सड़क पे भी जीत के वो दिखा दे। सारी मीडिया, सब लोग इसको देख रहे हैं और मैं उनको खुली दावत देता हूँ कि ऐसा वो नहीं कर सकते और वो खामखा में पार्टी की दुर्गति कर रहे हैं। एक सम्मानजनक पार्टी की नैया उन्होंने डुबो दी है, इसलिए चुप रहना सीख ले तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।